यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2021 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर शिफ्ट फर्स्ट 28 अगस्त 2021 के जीके के सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। आने वाले एग्ज़ाम में यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक, स्वागत करता हूं आप सभी का डीप डेल्व वीडियो में। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। इनको इनके शासन काल के अनुसार क्रम में लगाना है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पहले इल्तुतमिश आया, ठीक है, जो गुलाम वंश का शासक था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक था। फिर शेर शाह सूरी हुमायूं के शासनकाल में, ठीक है, दोनों समकालीन थे। और फिर अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ठीक है, ऑप्शन है तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। आंसर गेस करिए क्या होगा? गेस करने से ये होगा ना, आपको पता चलेगा कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। आंसर होगा ए, ठीक है, तुकाराम। अगला प्रश्न है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कुछ जान लेते हैं। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। उसने 1774 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न है चरक संहिता किससे संबंधित है? डैश करके पूछ रहा है आपसे कि किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, गणित। आंसर क्या होगा? बहुत इजी सा प्रश्न है ये। आंसर होगा बी, ठीक है, चिकित्सा। आइए कुछ जानते हैं। चरक संहिता एक सांस्कृतिक आयुर्वेदिक ग्रंथ यानी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रश्न सही से पढ़ा करिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछ रहा है, सही नहीं है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाएगा और मिलाने के लिए दे दिया जाएगा। ऐसे प्रश्न आएंगे, एक दो जरूर आएंगे। ऑप्शन है इसमें कौन सही नहीं है पूछ रहा है। तो 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध, 78 ईस्वी जो है वो शक संवत की शुरुआत है, 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत है, और 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है बताइए? आंसर होगा डी, ठीक है, 1709 में औरंगजेब की जो मृत्यु है वो गलत है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? बहुत इजी सा प्रश्न है ये। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। बहुत इजी सा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो ऑप्शन है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंदो घोष। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, यानी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान करने के लिए दिया है। ठीक है, ऑप्शन में है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। ठीक है, आपको मिलान करना है, जिसमें स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, उसके बाद के श्रीधरालू नायडू, उसके बाद है ज्योतिराव फुले। मिलान करना है, मैच करिए। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, यानी ए का सी, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना
राजा राम मोहन राय ने की, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, ठीक। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? बहुत फेमस है ये। ऑप्शन है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, ठीक है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ठीक है, तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, यानी चेनाब नदी पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बसंत विषुव कब होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है 21 मार्च, 18 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। ऑप्शन गेस करिए। आंसर होगा 21 मार्च, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। आंसर होगा सी, यानी तांबा के लिए, तांबा के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत इजी सा प्रश्न है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है, मतलब कहाँ स्थित है वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। बहुत इजी सा प्रश्न था, मुझे उम्मीद है कि आपने उत्तर दिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए जल्दी। आंसर होगा बी, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, 100% आएंगे। अगला प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ है, ठीक है, बैंक दर का अर्थ पूछ रहा है आपसे, क्या होगा? तो ऑप्शन है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, और देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। आंसर क्या होगा? जल्दी गेस करिए आंसर। आंसर होगा डी, यानी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ठीक है, जो बैंक दर होता है। अगला प्रश्न है, यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात को घटा दे, ठीक है, सीआरआर जिसको हम कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन है कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए क्या होगा? आंसर होगा सी, ठीक है, बढ़ जाएगी। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं इसमें इजी हैं, कुछ हार्ड हैं, इकोनॉमिक्स से हार्ड हैं थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जब इसको ध्यान देंगे ना आप दोनों पॉइंट को, तो पता हो जाएगा क्या होगा आंसर। ऑप्शन है पूंजीवादी, समाजवाद, मिश्रित और वैश्विक। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? लाभ अर्जित करना उसका उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, तो आंसर क्या हो सकता है? आंसर होगा ए, ठीक है, यानी पूंजीवादी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है?
यानी किसके हस्ताक्षर होते हैं 100 रुपये के नोट पे, ठीक है। तो ऑप्शन है आरबीआई गवर्नर के, भारत के राष्ट्रपति के, वित्त मंत्री के, वित्त सचिव के। किसके होंगे? इजी सा प्रश्न है ये। आंसर होगा ए, ठीक है, यानी आरबीआई के गवर्नर के, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फेमा का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न और कई एग्जाम में यह पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी। अगला ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला ऑप्शन है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन और फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, बी यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ऑप्शन है राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, यानी राज्य सूची में, ठीक है। कुछ पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं आपसे। प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? बहुत इजी सा प्रश्न है ये। आंसर होगा सी, यानी राज्य नीति के निर्देशक तत्व, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 से और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, यानी अनुच्छेद 21A से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ठीक है। इनमें से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ठीक है। तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, B.N. राव। इजी सा प्रश्न है। आंसर होगा ए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। कुछ पॉइंट है इसमें। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अगला है संविधान सभा के पहले सत्र में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में पेश किया गया था। यह ईयर आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, यानी अनुच्छेद 29, ठीक है। कुछ पॉइंट हैं, इनमें देख लेते हैं। पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट कराने का ये मतलब है ना मेरा कि आप उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको पता हो, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 या प्रावधान करके अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है कि किसी भी नागरिक या नागरिकों के वर्ग को एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति रखने का अधिकार है, ठीक है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 29 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न है ठोस चालक में विद्युत धारा वाहक होते हैं, ठीक है। ठोस चालक में विद्युत धारा वाहक होते हैं, क्या वाहक होते हैं, ठीक है, किसके द्वारा विद्युत धारा बहती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? बहुत इजी सा प्रश्न है ये, ठीक है। ऑप्शन है
एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी की, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी की, हवाई जहाज़ की गति की। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। ठीक है, यानी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, क्या है? पूछ रहा है आपसे। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है 18 कैरेट सोने में 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, उसमें कितना प्रतिशत सोना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 60%, 75%, 80%, 100%। ठीक है, आंसर होगा बी यानी 75%। ठीक है, अगला प्रश्न है संतरे में, बहुत ईजी सा प्रश्न जिसको कहते हैं ना बाबू वाला क्वेश्चन, ये बाबू वाला क्वेश्चन। संतरे में प्रचुर मात्रा में होता है, कौन सा विटामिन होता है ये आपसे पूछ रहा है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास से ला रहा हूँ इजी सा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। सबके सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये प्रश्न। कुछ हार्ड भी है, कुछ इजी भी है। अगला प्रश्न है बोल्ड यानी बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए यानी राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन है घाना, नाइजीरिया, अफ्रीका, सूडान। ये करंट अफेयर्स उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आंसर होगा घाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ऑप्शन है शिरीषा बांदला, श्रेया बादल, ऋतु कारीचाल, कल्पना चावला। यह जो प्रश्न है 2-3 एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आंसर क्या होगा? शिरीषा बांदला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है योगेश्वर दत्त, सुमित मलिक, रविंद्र सिंह, पवन कुमार। यह भी करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे। आंसर होगा बी यानी सुमित मलिक। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, लागू की गई है। ई कैबिनेट प्रणाली पूछा जा रहा है आपसे, यह भी करंट का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आंसर होगा आपका। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित पोर्टल सुपेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, करंट का क्वेश्चन था, अभी भी है, ऐसा नहीं कि बदल गया है, पूछा जा सकता है। भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? ठीक है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और इनमें से कोई नहीं। सुपेस, सु मतलब सुप्रीम, सुप्रीम हिंट दे दिया है मैंने आपको, तो आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यानी सु मतलब सुप्रीम कोर्ट, ऐसे याद कर लीजिए आप, वही है।
अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आंसर होगा ए, यानी 5 राज्य। आइए देखते हैं कौन कौन है। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। ठीक है, ये याद कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? बढ़िया वाला नाम है, कोस्टा रिका। ठीक है, ऑप्शन है बीजिंग, सान जोस, दिल्ली, ढाका। आंसर गेस करिए। आंसर होगा बी, यानी सान जोस। ठीक है, आइए कोस्टा रिका के बारे में जानते हैं। कोस्टा रिका मध्य अमेरिका का एक देश है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? ठीक है, यानी आपसे लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा पूछ रहा है। तो ऑप्शन है तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी, सिंहल। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, मलयालम। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? ठीक है, ऑप्शन है 530, 540, 550, 552। इजी सा क्वेश्चन है ये। आंसर होगा सी, यानी 550। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सदन की अधिकतम संख्या 550 सदस्य है। ठीक है, 530 हैं सदस्य जो हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो 20 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, एडिशनल नॉलेज था कुछ। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 सितंबर, 2 अक्टूबर, 4 नवंबर, 5 अक्टूबर को। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, यानी 14 सितंबर। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। 14 सितंबर 1949, ये याद रखिएगा आप, कभी कभी ईयर भी पूछ लेगा आपसे। 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को देश की राज्य भाषा घोषित किया। ठीक है, 2 अक्टूबर को आपको पता है गांधी जयंती, और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, पूछ रहा है सदस्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, यानी म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। आइए आगे देखते हैं इसमें कि सार्क 8 देशों से बना है। कौन कौन से देश हैं? कितने देश इसमें? 8 देश हैं, ये याद रखिएगा। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। ठीक है, तो कोशिश करिए इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि मे भी हो सके तो अगले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद, लखनऊ। इजी सा प्रश्न है ये। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, यानी औरंगाबाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ओणम। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ठीक है, ऑप्शन है असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी केरल। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? ठीक है, ऑप्शन है पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध। हमने इस वीडियो में
जीके के सभी प्रश्न कवर करवा दिए हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा डी यानी बुद्ध। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो ऑप्शन है सीवी रमन, राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें। सर रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, 1913 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर हमारी मेहनत आपको सार्थक लगी हो, आपने कुछ यहाँ से सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमसे जुड़े रहें। छोटों को प्यार दें, अपने बड़ों और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद।